हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज। हाल के दिनों में देश में कोरोना केसेस के मामलों में तेजी आई है। अभी जितने मामले एक दिन में दर्ज किए जा रहे हैं, उतनी संख्या में मामले पहली लहर के दौरान भी नहीं आए थे। मौजूदा हालत को देखते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने स्कूलों को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया है। कई प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू और कई दूसरी पाबंदियां भी लगाई गई हैं। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर डरना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग एग्जाम को रद्द कराने या ऑनलाइन कराने के बारे में कह रहे हैं। कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का भी कहना है कि इन हालात में सीबीएसई का एग्जाम लेने पर अड़े रहना गैर जिम्मेदाराना है। एग्जाम इस तरीके से कराया जाना चाहिए कि स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर पर भीड़ का हिस्सा न बने। लेकिन सीबीएसई अभी भी कह रहा है कि वो पूरी हिफाजत से एग्जाम कराएगा और हर बात का ख्याल रखेगा। लेकिन क्या सीबीएसई के इतना कह देने से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की चिंता कम हो जाएगी? स्टूडेंट्स भी मजबूर हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अपना फ्यूचर भी देखना है। हर जगह तो एग्जाम का स्कोर ही मांगा जाता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम को लेकर भी स्टूडेंट्स की राय बटी हुई है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से एग्जाम देने को तैयार हैं। आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं या ऑफलाइन? अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। 2020-21 का सिलेबस तो 30% कम कर दिया गया था, लेकिन इस साल भी चीजें नॉर्मल नहीं हुई तो 2021-22 सेशन का सिलेबस पूरा होने में स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होगी। कुछ दिन पहले ही सीबीएसई ने 2021-22 का सिलेबस पब्लिश भी किया है। अगर हालात नॉर्मल नहीं हुए तो सीबीएसई को फिर से सिलेबस कम करना पड़ सकता है। फिलहाल जो सिचुएशन है वो डराने वाली है, लेकिन हालत और बिगड़ी तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे और तब सीबीएसई क्या करेगा? कोई स्टूडेंट नहीं चाहता कि उसका साल बर्बाद हो और सभी ये दुआ कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो उनकी लाइफ नॉर्मल हो। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स खुश थे कि एक साल की मुश्किल उठाने के बाद अब कोरोना का इफेक्ट कम हुआ है, लेकिन केस तो फिर से बढ़ने लगे हैं। अगर एग्जाम के दौरान कोई स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उसके बाकी एग्जाम का क्या होगा? ऐसे में सरकार को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों पर विचार करना चाहिए। स्टूडेंट्स हर हाल में एग्जाम दे देंगे, लेकिन सारे स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन की फैसिलिटी भी नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने प्री बोर्ड या एनटीएससी की ऑफलाइन परीक्षा दी होगी, उनका एक्सपीरियंस अभी उनके काम आ सकता है। पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा टेंशन में है, लेकिन एग्जाम को लेकर जो भी फैसला करना है वो सीबीएसई को ही करना है। ये सीबीएसई को डिसाइड करना है कि एग्जाम को कैसे सेफली कंडक्ट कराया जाए। एग्जाम को सेफली कंडक्ट कराने के लिए सीबीएसई को 9 पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, स्कूल के एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग होने चाहिए। गेट पर सैनिटाइजर का खास इंतजाम होना चाहिए और भीड़ इकट्ठा न होने दी जाए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की नियम की कड़ाई से पालन कराया जाए और स्टूडेंट्स के बीच 2 डेस्क की दूरी रखी जाए। एग्जाम देने वाले हर स्टूडेंट का टेम्परेचर स्क्रीनिंग कराया जाए। जिन स्कूल्स में क्लास चल रहे हैं उनको फौरन बंद कर दिया जाए और एग्जाम के टाइम ही ओपन किया जाए। स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल तक जाने के लिए 2-3 अल्टरनेटिव रास्ते की व्यवस्था की जाए ताकि स्टूडेंट्स का आपसी कांटेक्ट कम से कम हो। सभी एग्जाम स्टाफ को कोरोना वैक्सीन दी जाए, क्योंकि इतने कम टाइम में सारे स्टूडेंट्स को वैक्सीनाइज कर देना बहुत मुश्किल है। या तो स्टूडेंट के घर के पास ही सेंटर दिया जाए या फिर स्पेशल ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाए। इससे स्टूडेंट ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आ पाएंगे। स्टूडेंट लिखकर बताएं कि उनके घर में कोरोना के केस हैं या नहीं और इसी बेस पर उनके लिए इंतजाम किया जाए। अगर कोई स्टूडेंट 1 या 2 पेपर देने के बाद कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसके गार्जियन से हेल्प लेकर उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाए। चिकन पॉक्स के मामले में पहले ऐसा इंतजाम किया जाता था। अब फिर वही सवाल आता है कि क्या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रद्द कर सकता है? तो सीबीएसई ने 6 अप्रैल को घोषणा कर दी थी कि वो एग्जाम कैंसिल नहीं करेगा और 4 मई से बोर्ड एग्जाम होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सीबीएसई की आखिरी घोषणा है, लास्ट घोषणा है। अगर कंडीशन और बिगड़ती है तो सीबीएसई उसके अनुसार एक और अनाउंसमेंट करेगा और तब एग्जाम का कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर पोस्टपोन, कुछ भी। आपका क्या मानना है? आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं या ऑफलाइन? अपनी राय हमें जरूर बताइए। कुछ दिन वेट कीजिए, जैसी स्थिति होगी सीबीएसई और एजुकेशन मिनिस्ट्री वैसा ही कदम उठाएगी। फिलहाल कोई सपना मत देखिए और फेक न्यूज से बचिए, ये आपको गुमराह करते हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पर रेगुलर विजिट कीजिए ताकि सही जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। सीबीएसई से और भी जो न्यूज अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टडी और सीबीएसई अपडेट से जुड़े मटेरियल्स आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।